ये आपकी डुप्लीकेट कमांड आ गई है। अब डुप्लीकेट में आप किसी भी साइड में, यानी कि अगर इस एंगल पे ऐसे कर देंगे तो कंट्रोल डी दबाते जाएंगे तो उसी एंगल में डुप्लीकेट होता चला जाएगा वो। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोरल ड्रॉ में एडिट मेनू के बारे में कि कैसे हम उस पर प्रॉपर काम कर सकते हैं। यानी कि एक ही साथ मैं आपको कई चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ देखते रहिए और सीखते रहिए। आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये आपका होता है एडिट मेनू, ये वाला, ठीक है। इसमें जैसे कि मैं ये रख लेता हूँ, बॉक्स ले लिया मैंने, और बॉक्स को मैंने इसको करना है कलर, तो इस तरह कलर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका ये एक दूसरा सेटअप बॉक्स आ गया, ये वाला, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, तो रीडू अंडू जो डिलीट कमांड होती है वो होती है ये वाली, ठीक है। उसके बाद रीडू, अगर इसको डिलीट दोबारा हमने करना है तो रीडू हम इस टाइप से कर देंगे। यानी कि अंडू और रीडू, इन दोनों में यही फर्क होता है। उसके बाद आपकी कमांड आती है रिपीट फिल। रिपीट फिल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, ज़्यादातर चीज़ों को रिपीट करना। यानी कि जैसे हमने इस बॉक्स को रिपीट करना है, सपोज कीजिए इस टाइप से, है ना। अब बॉक्स को रिपीट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को मैं यहाँ ले लेता हूँ, इस यहाँ पे, और यहाँ पे करके मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल के साथ घुमा दूंगा और राइट क्लिक करके छोड़ दूंगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस रिपीट कमांड से रिपीट डुप्लीकेट कमांड हो जाएगी ये, कंट्रोल आर 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 आर। तो इस तरह ये रिपीट कमांड आपकी बन गई है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम, सपोज करो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ लेता हूँ मैं स्टार, है ना। ये स्टार आपका आ गया, ठीक है। अब स्टार में एक और इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं। फिलहाल इसमें कलर कर देता हूँ मैं, है, कंट्रोल डी लिया और यहाँ पर रख दिया मैंने इसको, ठीक है। इसको हमने ऐसे कर दिया है और यहाँ से इसको कर दिया हमने फिल, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिए, और इसको हम कर लेते हैं ग्रुप। कंट्रोल जी कर दिया मैंने और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट किया और ऐसे रख दिया खाली, इस टाइप से, ठीक है। अब इसको आप कंट्रोल आर करते जाइए और देख रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो टेढ़ा जो हो गया है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टी प्रेस करना पड़ेगा ताकि ये सीक्वेंस में आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको नीचे लेके आना है, वही रिपीट कमांड की तरह कंट्रोल आर आर कर दीजिए, है ना। तो ये आपकी रिपीट कमांड होगी है पूरी की पूरी। अब हम आ जाते हैं पेज 2 पे, ठीक है। पेज 2 पे थर्ड ऑप्शन आपका आता है कट कॉपी पेस्ट का। तो ये आपका कॉपी कर लिया हमने मेनू को, ये ले लिया मैंने, और इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ एक ऐसे, है ना। इसमें भी हम कलर फिल कर देते हैं। अब कलर फिल करने के बाद ये आती है आपकी कट कमांड। कट का मतलब होता है कि किसी भी जगह से किसी भी चीज़ को हटा देना। यानी कि कट के अंदर क्या करेंगे हम, कॉपी में क्या होता है, इमेज जो एक जगह से हटती नहीं है, लेकिन कट में क्या होता है, कट में इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट आपका उस जगह से हट जाता है। तो यहाँ पे हम करेंगे कट, ठीक है। अब ये पूरी तरह से हट गया है। अब यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। कट पेस्ट करने में वो उस जगह से हट गया। अब मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, सपोज कीजिए मैं किसी का एक इमेज ले लेता हूँ अपनी, ये वाली, ये इमेज आ गई, है ना। अब इसको मुझे कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट कमांड होती है इसकी कंट्रोल सी, कट की होती है कंट्रोल एक्स। तो कॉपी करेंगे, देन इसको पेस्ट कर देंगे,
ये पेस्ट हो गया आपका, ठीक है। यानी कट करने के बाद भी ये यहाँ से, कॉपी करने के बाद भी ये यहाँ से नहीं हटा है, कॉपी पेस्ट कर दिया इसको मैंने, ठीक है। उसके बाद ये ले लेते हैं हम, इसमें आती है आपकी कमांड ये कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम। कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्या होता है कि अगर आप कोई भी, मान लीजिए सपोज करो कोई टेस्ट बनाते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ इस पर एनिमेशन स्टूडियो, ठीक है, मैं इसको एनिमेशन स्टूडियो लिखता हूँ, देन इसके बाद में मैं इस पर कर लेता हूँ ये वाला फॉन्ट अप्लाई, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपने कि जो ना यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने रेड कलर कर दिया और F12 दबाया मैंने यहाँ पे, और इसका बॉर्डर कर दिया मैंने 12, 8 कर दिया, 5, 6, ठीक है। अब ये बॉर्डर कर दिया, इसका कलर कर दिया, तो अब ये दूसरा लिखता हूं मैं फिल्म मेकिंग, ठीक है। फिल्म मेकिंग करने के बाद आपने इसका सारा ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ना ऑब्जेक्ट हमने लेना है और इस टाइप का ही टेक्स्ट आपने दे देना है, कलर या टेक्स्ट जो भी आप देना चाहते हैं सिंपली इसमें। तो क्या करेंगे, आपने इसको सिलेक्ट करना है नीचे वाले पोर्शन को, और उसमें कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम कर देना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आते हैं आपके, आउटलाइन पेन, आउटलाइन कलर, फिल कलर, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। आप सबको अगर कॉपी कर लेंगे तो सारा इसके अंदर एज इट इज आ जाएगा। ये देखिए, ये एकदम इसके अंदर आ गया सारा जो भी था। तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि जितना आप करना चाहते हैं इसमें, सेम एज इट इज चीजें आपकी आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका मैं ले लेता हूँ पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल में क्या करना है हमने, सिंपली इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ इस टाइप से आपका, ठीक है। मॉडिफाई करने के बाद क्या करना है, ये जैसे कॉपी किया, कॉपी प्रॉपर्टी, कॉपी किया, पेस्ट आ गया, ठीक है। पेस्ट व्यू, सेम चीज़ें होती हैं पेस्ट व्यू में जो आपने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, ठीक है। डिलीट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद में उसको डिलीट कर दिया, ये डिलीट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है। यानी कि आपने अगर 50 ऑब्जेक्ट है आपके, है ना, तो 50 ऑब्जेक्ट को मैंने एक साथ सिलेक्ट करना है और सिंपली डिलीट कमांड दबा देनी है, यहाँ से डिलीट कर देना है। ये आपके कीबोर्ड से डिलीट कमांड होती है, वो डिलीट कर देना, ठीक है। ये डिलीट हो गया। अब अंडू कर लेता हूँ मैं। अब उसके बाद में क्या करना है, आपने ये डुप्लीकेट कमांड आ गई। डुप्लीकेट का मतलब है कि किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट बनाना। जैसे मैंने इसी को ही ले लेते हैं हम, F10 ले लिया हमने, है ना। मैं इसी का ही डुप्लीकेट बना देता हूँ। यहाँ पे किया हमने डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, सिलेक्ट किया, कंट्रोल A प्रेस करके, और ये आपका डुप्लीकेट हो गया। ये आपकी डुप्लीकेट कमांड आ गई है। अब डुप्लीकेट में आप किसी भी साइड में, यानी कि अगर इस एंगल पे ऐसे कर देंगे तो कंट्रोल D दबाते जाएंगे तो उसी एंगल में डुप्लीकेट होता चला जाएगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेम जो चीज़ है वो कलोन के साथ में भी है। कलोन हम ले लेंगे, ऑब्जेक्ट में कोई और बना लेता हूँ, है ना। सर्कल ले लेते हैं, एलिपस टूल, उसके बाद में मैं इसमें कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद में ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, ये सेम ही चीज़ें होती हैं सारी की सारी। फाइंड एंड रिप्लेस, ये एक टेक्स्ट कमांड होती है, यानी कि जैसे कि हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, The quick count of jumps over the lazy
lazy dogs. The big brown fox jumps over the little lazy dogs. ठीक है, अब इसमें मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट इसमें आ गया है। अब इसमें फाइंड एंड रिप्लेस करना है हमने, है ना। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए क्या करेंगे, जैसे आपने फाइंड ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं या फाइंड रिपीट ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, फाइंड ऑब्जेक्ट टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्विक। ठीक है, ये लिया, फाइंड नेक्स्ट, ये आ गया आपका क्विक। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट क्विक, फाइंड नेक्स्ट क्विक। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं इसमें, हैं। स्टेप एंड रिपीट सेम चीज़ होती है, स्टेप कितने स्टेप रिपीट करना है आपने वो इसमें कर सकते हैं। अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो फाइंड एंड रिपीट का मतलब भी सेम ही होता है लगभग। तो इस तरह आप टेस्ट में, तो फ्रेंड्स इस तरह आप टेस्ट में पूरी चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया पूरा का पूरा एडिट मेन्यू के बारे में। तो आगे मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग माय ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।